उपाख्यान के अंतर्गत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कुरर से लेकर भृंगी तक के 7 गुरुओं की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कंद अथ नवमोऽध्याय। ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यदि यत्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यातु किञ्चनः। सामिषं कुररं जग्नुर्बलिनो ये निरामिषौ तमामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दति। न मे मानावमानस्तौ न चिन्तां गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडौ आत्मरतिर्विचरामि बालवत्। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर को तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। अब कुरर पक्षी अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसने सुख मिल गया। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों की तो चिंता होती है, वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज में रहता हूँ। या द्वावैव चिंतया मुक्तो परमानंदवाप्लुतो यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्यो परम गतो। क्वचित् कुमारी त्वामात्मानं व्रणान्नान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्वापि याते सुबन्धसो। ओम तेषामभ्यवहारार्थो शालीनरहस्य पार्थिव अभ्यन्तङ्गा प्रकोष्ठास्ता चक्रुः शङ्कां स्वनं महत् शङ्क्रुं चक्वां स्वनं महत्। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उसको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसके कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां और जोर जोर से बज रही थीं। सात जुगुप्सितम मत्वा महति व्रीडिता तथा ववर्जय कैक सहसंकांदो दो पांडवो रसिसयत् उभयोरप्यभूद्घोषो यगवन्त्या स्म शंखयो तत्राप्येकं निराविदो देकस्मान्नाभवध्वनिः अन्वशिक्षोमिमं तस्यम् उपदेशोमरिन्दमं लोकारणुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सयोः। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। जब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वो दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक चूड़ी और तोड़ दी। अब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार रखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और यदि दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। वासे बहूनां कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरपि एकमेवं चरित तस्मात् कुमारी एव कंकणो मन एकत्र संयुज्यञ्जितश्वासो जितासनो वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणावतिन्द्रितो यस्मिन् मनो लब्धपदं यति दक्षणैः स निर्मुञ्चति कर्मरेणुं तत्त्वेन वृद्धन् स रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपेत्य निन्दनम्। राजन, मैंने
बाण बनाने वाले से सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ ऐसे एक और लक्ष्य लगा दें। जो परमानंद रूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे काम वासनाओं की धूल को धोता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। तदैव मात्मन्यवरुद्ध चित्तो तदैव मात्मा मनोरुद्ध चित्तो तदैव मात्मान्य वरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरं यते सुकारो नृपतिं व्रजन्तो मिशो गतात्मान तदर्श पार्श्वे एकचार्यानिकेतस्यात् प्रमत्तो गुहाशयो अलक्ष्यमाणो आचार्य मुनिरे कुल्मभाषणो क्रियारंभोदि दुःखाया विलास्या ध्रुवात्मनो सर्वपरकृतं विस्म प्रविश्य सुखमेधते। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा है कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसको पता तक न चला। राजा मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों की पहचान न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनंत शरीर के लिए बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों से बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। गृहारंभोति दुःखाय विपलाश्च ध्रुवात्मनो सर्वभरकृतं विस्म प्रविश्य सुखमेधते। एको नारायणो देव पूर्वसृष्टं सुमायया संयत्य कालकलया कल्पान्तो इदमीश्वरो एक एवाद्वितीयो भूतात्माधारो किलाश्रयो कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीता सुशक्तिषु सत्त्वा दिव्यादि पुरुषो प्रधाना पुरुषेश्वरौ। और मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो, सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी से अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आराध्य से आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व आदि समस्त शक्तियों को समावस्थाओं में पहुंचा देते हैं। परावराणाम परमम आस्ते केवल्य संगितो केवलानुभवानंद संदोह नृपादिकों केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजति आदौ तथा सूत्रो मरिंदमम्। और स्वयं केवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद धन मात्र हैं, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनमें संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया से क्षुब्ध होकर करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्त्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। तामाहु त्रिगुण व्यक्तिं ध्रयन्तीं विस्मृतोमुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरति पुमान् यथोर्णानाभिहृदयान् दूर्णासन्तप्य वक्रतो तया विहन्यो भूयस्नां ग्रस्त एवं महेश्वरो। वही यही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है, उसी में यह सारा विश्व सूत से ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाल फैला देती है, उसी का विस्तार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत् सकलं दिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि याति तत्तत्रूपतां कीटोपि संस्कृतं ध्यायन् पुण्यां तेन प्रवेशितो याति तत्साम्यतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजन्। एवं गुरुभ्यो एतेभ्यो येषां मे शिक्षितामति स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणुमि वदत प्रभोः। राजन मैंने भृंगी बिलनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से द्वेष से अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में तद्रूप हो जाता है। राजन इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से यह शिक्षाएं ग्रहण की, मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह
तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। देहो गुरुर्मर्म विरक्त विवेक हेतु, देहो गुरुर्मर्म विवेक विरक्त विवेक हेतु, विवरत्म सत्वनिधनम सततार्त्युदर्गम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारग्यमित्ववसितो विचराम्य संगम। न्यायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहाप्त वर्गान् पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षतया वितन्वन् स्वान्ते सकृष्यमवरुन्धन सयरन्धन स्वदेहो दृष्ट्वास्य बीजमवसिदति वृक्षधर्म। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यह निश्चय रखता हूँ कि यह एक दिन इसी सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इसे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अपने को अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हैं, वे उनका पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जो ये कतोमपकर क्षति करि हितर्षो शिष्णोस्तनत्वदुदरम शिष्णोन्यतस्त्वदुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणोन्यतस्य फलद्रक् क्वच कर्म शक्ति बर्य सपत्न्येव पतिं लुनन्ति सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्यो वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंस मत्स्यान्तेस्ते रतुष्ट हृदय पुरुषं विदायो ब्रह्मावलोकदिशनं मुदमापदेवो। जैसे बड़ी कठिनाइयां सहकर धन कर, जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हों, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, और दूसरी तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर जननेन्द्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया दोनों ही ऐसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनमें से उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की, और यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए हैं। लभदा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्यमर्ततमनियत्यमपि यधीरो पूर्णं यतेत न पतेत नमस्ते भावं यावो निःश्रेयसाय विषयो खलु सर्वतस्यात् एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोको आत्मनि विचरामि महिमेता मुक्त संगो न कृति। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा से इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेकों जन्मों के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लें। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन यही सब सोचकर विचार कर मुझे जगत में वैराग्य हो गया, और मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार है, और मैं स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करता हूँ। न ये कस्मात् गुरुर्ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम ब्रह्मे तद्गद्वितीयं वे गीयते बहुदर्शभिः। अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, इसलिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने को समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही द्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। श्री भगवान उवाचो इत्युक्ता सा यदुं विप्रस्तमामन्त्र्यो गवीरधि वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा यस्यो ययो प्रीत्यो यथागतम् अवधूत वचो श्रुत्वा पूर्वेशां न स पूर्वजो सर्वसंग निर्मुक्त समचित्तो बभूव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वज के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे नमोस्तुभः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गुरु राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के दशवें अध्याय में, जिसमें लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण हम श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।